नान्या सप्रिया रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। नान्या सप्रिय रघुपते, हे रघुपति, हे श्री राम, हृदय समदीये, मेरे हृदय में कोई और इच्छा बाकी है ही नहीं। सत्यम वदामी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, तुलसीदास जी ने कहा सत्यम वदामी, वदामी कहते बोल रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं बिल्कुल। वैसे तो आप अंतर्यामी हैं, भवान नखिलांतरात्मा, ना को उधर लिया यानी भगवान अखिल संपूर्ण जीवों की अंतरात्मा पढ़ने वाले हैं। आपका एक नाम अंतर्यामी है, आप सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैं सत्य कह रहा हूं। वैसे अपना विश्वास दिलाने के लिए तुलसीदास जी ऐसे कह रहे हैं कि मैं सत्य कह रहा हूं प्रभु श्री राम कि मेरे हृदय में कोई सप्रिया नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। मैं एक वरदान आपसे चाहता हूं। कौन सा वरदान? भक्तिम प्रचुरग पुंगम निर्भराम में मुझे निर्भरा भक्ति दे दो बस। काम आदि दोष रहितम कुरु मानसम चा। निर्भरा भक्ति जब मिल जाती है तो काम आदि दोष, काम आदि दोष कौन से हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ये सारे मन से दूर हो जाते। अब इस निर्भरा भक्ति पे बोला जाए तो 8 दिन इसी पे चाहिए, इतनी विस्तृत व्याख्या है इसकी। निर्भर भक्ति क्या है? फिर भक्त को कुछ मांगना नहीं पड़ता भगवान से। जैसे एक छोटा नन्हा सा बालक अपनी मां पर डिपेंड हो जाता है, इंग्लिश में डिपेंड कह देंगे, निर्भर हो जाता है, निर्भर होता है, तो मां उस बच्चे का सदा ध्यान रखती है। मेरे बच्चे को कब भूख लगी है, मेरे बच्चे को कब प्यास लगी है, बच्चे को कोई रोग तो नहीं, बीमारी तो नहीं, इसके पेट में दर्द तो नहीं, क्यों रो रहा है। और ये बात गीता में भगवान ने कही, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, संपूर्ण शरणागति। तो तुलसीदास जी नेत्रों में अश्रु भरकर श्री राम से कहते हैं, प्रभु मुझे निर्भरा भक्ति दे दो बस। निर्भरा भक्ति का अर्थ है कंप्लीटली सरेंडर टू गॉड। बस भक्त भगवान का बन जाए। एक बार राम जी और सिया जी बैठे हुए थे तो प्रभु श्री राम ने कहा, ऐसे कोई वार्तालाप हो रही थी, तो प्रभु श्री राम बोले, हनुमान मेरा बड़ा परम भक्त है, प्यारा भक्त है। तो जानकी जी ने कहा, ठहरो 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 प्रभु, ये कैसे कह दिया आपने आपका प्यारा भक्त है? हनुमान तो मेरा प्यारा भक्त है। चलो आज हो जाए परीक्षा। अब बात उनकी हो रही है, बीच में फंसे हनुमान जी। हनुमान जी आए थोड़ी देर बाद और जानकी जी बैठी थी, प्रभु श्री राम भी बैठे थे। तो हनुमान जी ने एक हाथ से मैया की सेवा करना शुरू कर दिया और एक हाथ से प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं। तो पहले ही हनुमान जी के आने से पहले ये फैसला हो गया था कि परीक्षा कैसे होगी। आप हनुमान जी को कोई काम बताना और एट द सेम टाइम मैं भी उसको कोई सेवा बताऊंगी। अब देखते हैं कि हनुमान जी आपकी सेवा करते हैं या मेरा कार्य करते हैं। हनुमान जी की महिमा अकथनीय है, अकथनीय है। तो प्रभु श्री राम का एक चरण ले लिया, हनुमान जी सेवा कर रहे हैं, और एक दूसरे हाथ से जानकी मैया के चरण की सेवा कर रहे हैं। उसी समय श्री राम ने कहा,
हे हनुमान, मुझे बहुत जोरों की, जानकी अम्मा ने कहा बेटा मुझे बहुत जोरों की भूख प्यास लगी है, एक गिलास मेरे लिए पानी लेकर आओ। इससे पहले कि हनुमान जी चरण छोड़कर पानी लेकर जाते, उसी समय आपस में इशारा कर दिया। श्री राम कहने लगे हनुमान ठहरो ठहरो ठहरो, मुझे तो इतनी तेज गर्मी लग रही है, पंखा लेकर आओ, पंखा तो करो मुझ पर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो हनुमान जी कोई कम थोड़ी है, राम के भक्त हैं, गुणों के सागर हैं। हनुमान जी समझ गए आज कोई परीक्षा की घड़ी है। क्या है? परीक्षा की घड़ी। हनुमान जी अब पानी लेने जाते हैं तो श्री राम ने बोला कि हनुमान तुम पानी लेने जा रहे हो, मुझे गर्मी लगी जा रही है, पंखा नहीं करोगे तो मेरे प्राण जा सकते हैं, नुकसान हो सकता है, कोई तुम मुझे पंखा करो। हनुमान जी पंखा उठाकर करने लगने की कोशिश करते हैं तो जानकी अम्मा कहती है बेटा मुझे इतनी प्यास लग रही है, पानी नहीं मिलेगा तो मेरा क्या हाल होगा। अब बताओ, विद्यावान गुणी अति चातुर। तो हनुमान जी ने सोच लिया ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, पर वो तो गुणों के सागर हैं, विद्यावान हैं। समझ गए कि आज कोई बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। हनुमान जी ने क्या किया, अपना दोनों भुजाएं इतनी लंबी कर दी, पानी बाहर से लेने जाना था, पंखा भी बाहर से लेने जाना था, अपनी दोनों भुजाएं ऐसे पीछे से जैसे पूंछ लंबी करी थी ना लंका जलाने के लिए। जय श्री राम, हाथ उठाकर बोले जय श्री राम। जैसे हनुमान जी ने जय श्री राम किया, दोनों भुजाएं इतनी लंबी कर दी, एक हाथ से जानकी अम्मा के लिए पानी का लोटा लेकर आ गए और एक हाथ से प्रभु श्री राम के लिए पंखा लेकर आ गए। अब एक हाथ से प्रभु श्री राम को पंखा करते हैं और एक हाथ से जानकी अम्मा को पानी की सेवा कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। तो हनुमान जी से पूछा प्रभु श्री राम ने, तू मेरा भक्त नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं। जानकी अम्मा से पूछा तू मेरा भक्त नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं। तो अब पूछा, अपने चरण छुड़ा रहे हैं। जानकी अम्मा ने कहा जब मेरा भक्त ही नहीं है मेरा चरण छोड़ दे। राम जी ने कहा मेरा भक्त नहीं है मेरा चरण छोड़ दे। तो किसका भक्त है? जिसका भक्त है उसकी सेवा कर जाके। तो हनुमान जी बोले मैया प्रभु मैं खाली माँ का भक्त नहीं हूं, मैं खाली आपका भक्त नहीं हूं, मैं तो सिया राम का भक्त हूं। किसका भक्त हूं? सिया राम। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभू, राम लखन सिया मन बसिया। प्रभु श्री राम और जानकी जी दोनों के भक्त हैं हनुमान जी। ऐसे हनुमान जी का गुणानुवाद किन शब्दों में किया जाए जो ज्ञान के सागर हैं, गुणों के सागर हैं।